Hello friends, we have started our fourth chapter. In that we were looking about the major types of government. In that we first saw about the parliamentary system of government. In that parliamentary system we saw कि बाबा there is some distinguish between the head of the state and the head of the government. Like in parliamentary system, the prime minister and the council of minister they plays an important role. और उनके ऑर्डर के हिसाब से प्रेसिडेंट एंड वो लोग काम करते हैं. नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सबको अपॉइंट करता है. इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है. बट प्रेसिडेंट actually what happens here, the ministers are appointed by the president, but it is as per the wish of prime minister. So in parliamentary system, prime minister and council of minister they play an important role और उनका काम अच्छे से करे. इसलिए यहाँ पे there are two houses of parliament. One is the Lok Sabha and Rajya Sabha. In the UK system, like as per the United Kingdom, वहाँ पे पार्लियामेंट के नाम पे कंसिस्ट ऑफ टू हाउस. उनका हाउस कौन सा है? हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन. हाउस ऑफ कॉमन ये अपने राज्यसभा कैसे काम करता है वैसे उनके यहाँ पे वो हाउस ऑफ कॉमन करता है. So this was all about the parliamentary system. Now we'll be moving towards the second point, that is the presidential system. In the presidential system, the head of the executive branch is directly elected by the people for a fixed time. यहाँ पे जो हेड रहता है वो डायरेक्टली पीपल अपॉइंट हिम and it is for some fixed period. This head of the executive branch is most such term is termed as president and hence it is termed as presidential system. अभी जो हेड अपॉइंट करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का अपन जो हेड अपॉइंट करते हैं और जो प्रेसिडेंट रहता है उस पीरियड को अपन बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम. प्रेसिडेंशियल सिस्टम किसको बोलते हैं अपन? जहाँ पे प्रेसिडेंट अपन is directly elected by the people. In excess majority the president is elected and it is for certain period of time. The president is both the head of the state and the head of the government. See, यहाँ पे president क्या है? head of the state है and head of the government है. अपन parliamentary system में क्या देखा था? head of the state is president एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पे क्या हो गया है? हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों कौन हो गए? प्रेसिडेंट हो गया है. द प्रेसिडेंट एंजॉयज पावर्स ग्रांटेड टू हिज ऑफिस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी प्रेसिडेंट क्या करता है? उसको जो भी पावर मिले हैं, पावर कहाँ से मिलते हैं? इट इज़ ग्रांटेड टू हिम फ्रॉम द ऑफिस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो जैसा लिखा है वैसे उसको पावर दिए रहते हैं. The most significant of these powers is that of conducting the administration of the country in accordance with the law passed by the legislation. एक important role क्या play करता है? एक important power क्या है? Is that he is supposed to conduct the administration of the country. Like proper पूरी country का administrate करना, पूरी country को अच्छे से चलाना. किस on basis पे? एज पर द लॉ पास्ड इन द बाय द लेजिस्लेचर. जैसा लॉ पास किया है उनके लेजिस्लेशन में उस हिसाब से उसको अपना कंट्री एडमिनिस्ट्रेट करना है. लाइक पूरी कंट्री का देखभाल उसके हाथ में है. द प्रेसिडेंट ऑल्सो कैन अपॉइंट हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स लाइक मिनिस्टर एंड एम्बेसडर्स. अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट उसके हाथ के नीचे काम करने को मिनिस्टर, एम्बेसडर इन सबको अपॉइंट कर सकता है. जैसे अपन देखते हैं प्राइम मिनिस्टर रहता है, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब रहते हैं. वैसे ही यहाँ पे प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द एम्बेसडर्स एंड अदर मिनिस्टर्स. जनरली in such systems
members of the executives are prohibited from being member of the legislative. जनरली इस सिस्टम में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं वो मेंबर लेजिस्लेटिव के मेंबर नहीं बन सकते. फॉर एग्जाम्पल द मिनिस्टर्स आर नॉट द मेंबर ऑफ द कांग्रेस. अभी जो मिनिस्टर्स है वो कांग्रेस के मेंबर्स नहीं है. द लेजिस्लेचर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल. अभी तो द लेजिस्लेचर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो भी लोग पीपल इलेक्ट करते हैं. लेजिस्लेचर यानी क्या, लोकसभा, राज्यसभा, राइट, ये सारे अपने किस में आते हैं, लेजिस्लेचर में आते हैं, राइट. तो यहाँ पर लेजिस्लेचर में जो भी मेंबर रहेंगे दोज आर इलेक्टेड बाय द पीपल. द कॉन्स्टिट्यूशन एंट्रस्ट इट विद द पावर ऑफ मेकिंग लॉज. अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास बहुत सी पावर है लॉ बनाने के लिए. However, this power is not absolute since the laws come into effect only when the president approves them. अच्छा, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज है, हाँ, वो कब काम में आएंगे, जब प्रेसिडेंट उनको अप्रूवल देगा. तो जब तक प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करता वो लॉज, वो पावर किसी काम के नहीं है. द प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट टू रिजेक्ट अ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर. अभी लेजिस्लेशन में कुछ लॉ पास करते हैं, अपन बिल पास करते हैं, जैसे जो भी मनी मैटर रिलेटेड है वो किसके पास रहता है अपने इंडिया में, इट कम्स फ्रॉम द लोकसभा. और राज्यसभा में भी अगर आया तो लोकसभा की परमिशन चाहिए. मनी बिल रिलेटेड कुछ भी मैटर हो, लोकसभा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. लाइक बिना लोकसभा के परमिशन के आप कुछ नहीं कर सकते. तो यहाँ पे भी क्या है, द प्रेसिडेंट को यहाँ पे राइट है कि कोई भी लॉ पास करना है या नहीं करना है. अगर लेजिस्लेचर से कुछ आपको लॉ पास करो बोल के एप्लीकेशन आता है तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट. The president can also request the legislature to pass law processed by the executive which are deemed necessary to solve the problem of the day. हाँ, प्रेसिडेंट एक काम कर सकता है. प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को बोल सकता है कि ये लॉ है, ये आप पास करो. इट हैड कम फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है ये लॉ पास करना. सो इट कैन रिक्वेस्ट द लेजिस्लेचर टू पास द लॉ. द लेजिस्लेचर can also impeach or remove from office the president if it is proved that the constitution has been violated. अभी लेजिस्लेचर जो है वो क्या कर सकती है, वो प्रेसिडेंट के पोस्ट के ऊपर जो भी बैठा रहता है वो प्रेसिडेंट को निकाल भी सकती है. कब, अगर उनको लगे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स वायोलेट कर रहा है, देन द लेजिस्लेचर कैन इम्पीच और रिमूव from the office the president. However, this is a rare occurrence in established democratic system. Anyway, a democratic system में ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत rarely होता है. The president continues in office irrespective of the fact whether he or she enjoys the support of the majority of the member of the legislative. अब president क्या है, वो अपना ऑफिस कंटिन्यू कर सकता है. यहाँ पे प्रेसिडेंट का काम फिक्स पीरियड के लिए है, वो फिक्स पीरियड के लिए अपना काम कर सकता है. फिर उसको लेजिस्लेचर में उसके मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स उसके साथ रहे नहीं रहे, उसको लेजिस्लेटिव मेंबर्स, लेजिस्लेशन में जो मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट मिले नहीं मिले, इट डजेंट मैटर. ही इज़ फॉर द 5 years, तो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बन के ही रहेगा. द लॉस ऑफ द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी does not automatically means the resignation of the president. अगर सपोर्ट नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट हैज़ टू रिज़ाइन. प्रेसिडेंट कैन कंटिन्यू दिस. However, the lack of support might lead to a breakdown in the functioning of the government. हाँ, अगर प्रॉपर सपोर्ट नहीं रहा तो उधर ब्रेकडाउन हो सकता है, गवर्नमेंट में फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है. मीन्स द सिनेरियो माइट लीड टू a situation where the executive and legislative
might constantly prevent each other from doing anything. अभी क्या हो गया, सिनेरियो चेंज कब होगा यहाँ पे, जब सी अगर सपोर्ट अगर दोनों पार्टीज़ को लेजिस्लेटिव में अगर सपोर्टिंग कोई नहीं रहा, सब मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का एक दूसरे को सपोर्ट नहीं रहा और लेजिस्लेटिव असेंबली पूरी डिसमिस हो गई है, तो गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को अफेक्ट हो सकता है। इन सच सिचुएशन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेते हैं, एंड इनफैक्ट ले भी नहीं सकते क्योंकि मेजॉरिटी वोट्स नहीं रहता उस वक्त। सम कंट्रीज आर लार्ज इन साइज एंड हैव सेवरल रीजन्स। अब कुछ कंट्रीज क्या रहती हैं, सम कंट्रीज आर लार्ज इन साइज एंड हैव सेवरल रीजन्स। इन सच अ केस इट इज़ डिफिकल्ट टू हैव ओनली वन गवर्नमेंट दैट कैन टेक केयर ऑफ द एंटायर कंट्री। इन ऐसी सिचुएशन में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है टू हैव ओनली वन गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द एंटायर कंट्री। कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि अपने यहाँ पे एक गवर्नमेंट काम करती है क्या, कोई एक प्रेसिडेंट के अगर नाम पे डालूँ मैं तो पूरा प्रेसिडेंशियल काम करेगा क्या, पूरे कंट्री पे रूल कर पाएगा क्या, नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इन सच केसेस कंट्रीज हैव टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। उस वक्त कंट्री के पास दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहते हैं, द फर्स्ट वन बीइंग द नेशनल और द कंट्री वाइड गवर्नमेंट एंड द सेकेंड वर्किंग एट द रीजनल लेवल, राइट। तो दो गवर्नमेंट होते हैं उसमें, फिर बड़ी कंट्री रही तो कैसे दो गवर्नमेंट होते हैं, एक जो अपन नेशनल वाइड चलता है या कंट्री वाइड गवर्नमेंट, एंड द सेकेंड वन इज एट द रीजनल लेवल। दिस रीजनल यूनिट्स आर रेफर्ड टू एज अ स्टेट्स और प्रोविंसेस। अब जो रीजनल यूनिट की बात कर रहे हैं, दैट इज द सेकेंड रीजनल यूनिट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस रीजनल यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेट और प्रोविंसेस। पॉलिटिकल पावर इज ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन द टू गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल पावर भी क्या होता है, गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होता है। इन सच केसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द नेशनल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, नेशनल गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं और फेडरल गवर्नमेंट, वाइल द रीजनल गवर्नमेंट आर कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। और जो रीजनल है वो स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे अपने यहाँ बोलते हैं ना, वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अपन बोलते हैं जिसके अंदर पार्लियामेंट वगैरह आते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जिसके अंदर ये चीफ मिनिस्टर वगैरह आते हैं, राइट। कंट्रीज वेयर सच एन एग्रीमेंट एग्जिस्ट आर नोन एज फेडरल सिस्टम और फेडरलिज्म। कंट्रीज जहाँ पे कंट्री में ये सारा ऐसा अरेंजमेंट है उनको अपन बोलते हैं फेडरल सिस्टम और फेडरलाइजेशन। Some countries that are geographically small in size usually have a single government at the center. अभी जो कंट्री जोग्राफिकली स्मॉल है साइज में, लाइक छोटा सा कोई कंट्री है तो उसके अंदर एक ही गवर्नमेंट रहेगा, बट ऑब्वियसली सच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर कॉल्ड यूनिटरी सिस्टम। वो गवर्नमेंट को सिस्टम अपन क्या बोलते हैं, यूनिटरी सिस्टम। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर among the central government and the state government is the federation is a formal arrangement. अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जो अपन पावर डिवाइड कर रहे हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में, उसको ये पावर डिवाइड करने को भी कॉल्ड इज अ फेडरेशन। इट इज एक्सप्लिसिटली रेफर्ड टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री, और वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री में ये सारा मेंशन किया रहता है प्रॉपरली। For instance, the American Constitution exhibits states the power possessed by the federal government. अभी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या लिखा है, पावर जो मिली है फेडरल स्टेट का पावर है, वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का पावर है। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इट्स 7th शेड्यूल lists the power of central or union government as well as that of the state government. अभी सी अपने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लिखा हुआ है 7th शेड्यूल में कि अपने यहाँ पे पावर डिवाइड हुई है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। इन मोस्ट फेडरेशन चेंजेस टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन requires
द अप्रूवल ऑफ बोथ द नेशनल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अभी फेडरेशन में, अपने फेडरेशन में क्या लिखा है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना है, हाँ, कोई भी लॉ, कोई भी प्रोविज़न चेंज करना है, तो आपको नेशनल और गवर्नमेंट दोनों लेवल के गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। द हिस्ट्री ऑफ फेडरेशंस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द medieval period in the Europe where political units came together। अभी जो हिस्ट्री ऑफ फेडरेशन है ना, ये अपन देख सकते हैं मिडाइवल पीरियड में इन यूरोप वे पॉलिटिकल यूनिट्स, छोटे छोटे पॉलिटिकल यूनिट्स थे, दे ऑल केम टुगेदर इन ऑर्डर टू फेस पावरफुल कॉमन एनिमीज। सारे छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज यूरोप में साथ में आए ताकि वो अपने कॉमन एनिमीज़ को फेस कर सके और उनके जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सके। अ फ्यू ऑफ दिस अरेंजमेंट इवॉल्व ओवर अ फ्यू सेंचुरीज टू फॉर्म अ सिंगल पॉलिटिकल यूनिट। अभी ऐसे ही अरेंजमेंट आया तब फॉर फ्यू सेंचुरीज तक ऐसे ही चलता रहा एंड दे फॉर्म अ सिंगल पॉलिटिकल यूनिट, और इसी तरह यूरोपियन में एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट हो गया। द बेस्ट इंस्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस इज स्विट्जरलैंड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल दे गेव इन द प्रोसेस ऑफ स्विट्जरलैंड। इन सम केसेस द ट्रांजिशन टू बी फुल फ्लेश्ड फेडरल सिस्टम ऑकर्ड इन द रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। कुछ केसेस में क्या हो गया, ट्रांजिशन टू अ फुल फ्लेज फेडरल सिस्टम ऑकर्ड, लाइक पूरा फुल फ्लेज प्रॉपर फेडरल सिस्टम उन्होंने अपनाया एंड दैट वाज रियली फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। द बेस्ट इंस्टेंस ऑफ दिस इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है USA। 13 ब्रिटिश कॉलोनीज, ऑल सेपरेटेड पॉलिटिकल यूनिट्स, rebel against the authority of the United Kingdom and won their independence in the 18th century। देखो 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थे, 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थे जो उनका सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट था, लाइक देवर सेपरेट, सबका पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग था और एक किसी के हाथ में ये 13 ब्रिटिश कॉलोनीज नहीं था। लाइक एक ब्रिटिश कॉलोनी है तो इट वॉज रूल्ड बाय वन पर्सन, बी ब्रिटिश कॉलोनी है सेकेंड वन, इट इज़ रूल्ड बाय वन पर्सन, ऐसा सारा था, राइट। तो इन सब 13 ब्रिटिश कॉलोनी ने एक साथ अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया और सबने अपने अपने इंडिपेंडेंस गेन किए। व्हेन दे रियलाइज दैट दे नीडेड टू एस्टैब्लिश a single political unit in order to safeguard their independence, they came together and established the country which today known as the United States of America। अब जब सब पॉलिटिकल सिस्टम इन सब कॉलोनीज का अलग अलग था और उसका उन्होंने देखा कि इसका फ़ायदा यूनाइटेड किंगडम के बहुत से इन सब कॉलोनीज ने लिया एंड दे गॉट इंडिपेंडेंस। जब ये देखा कि सब पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग नहीं रखना चाहिए, देयर शुड बी ओनली वन सिंगल पॉलिटिकल यूनिट, ताकि अपना इंडिपेंडेंस वो सेफगार्ड कर सके, एंड दे ऑल केम टुगेदर एंड दे एस्टेब्लिश द कंट्री टुडे, जिसको अपन बोलते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सच फेडरल सिस्टम आर नोन एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये जो फेडरल सिस्टम है इसको अपन क्या नाम देते हैं, coming together federation। Canada, Australia are other instances where previously separate political unit came together to form a single political unit। इसका एक और एग्जाम्पल है कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों भी साथ में आए एंड दे हैड अ सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम। In case of India, at the time of independence, there were princely states and areas under British administration। अभी इंडिया का क्या सीन है, इंडिया का क्या चल रहा था जब अपने को इंडिपेंडेंस मिले थे, अपने पास क्या था, बहुत से प्रिंसली स्टेट्स थे और बहुत सा एरिया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पास था। जब अपने को इंडिपेंडेंस मिलने वाला तब क्या था, एक तो पूरा ब्रिटिशर्स का रूल था and secondly we had a princely state। The states that we see today were created after independence on the basis of language। आज जो अपन स्टेट्स देख रहे हैं ना, लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, ये सारे स्टेट्स कब बने, ये सारे स्टेट्स बने आफ्टर इंडिपेंडेंस
and it is based on the languages. Thus, in the case of United States of America, and the states came together to create the United States of America. तो यूएसए के मामले भी ऐसे ही हुआ, सारे स्टेट्स दे केम टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. while in case of India the यूनियन गवर्नमेंट क्रिएटेड द स्टेट. फिर इंडिया में क्या हुआ? इन इंडिया द यूनियन गवर्नमेंट क्रिएटेड द स्टेट. इन कॉन्ट्रास्ट देर आर ऑल्सो कंट्रीज वेयर heterounitary system came changed to federal one through the establishment of states and provisions. अभी ऐसे इन कॉन्ट्रास्ट में क्या हुआ, वहाँ पे बहुत से कंट्रीज थे ना जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम चेंज टू फेडरल वन थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एंड प्रोविंसेस. दिस इज नोन एज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. ये क्या बोलते हैं अपन इसको? फेडरेशन बोलते हैं, जो कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर. दिस इज सो बिकॉज political power is distributed away from the national government in order to keep the country united. ये ऐसा क्यों किया? So that अपना जो पावर है, जो पॉलिटिकल पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, ताकि अपन स्टेट अपना यूनाइट कर सके. द यूनाइटेड किंगडम हैज़ अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अभी जो यूनाइटेड किंगडम है उनके यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. टुडे इट्स रीजन स्कॉटलैंड, वॉल्स एंड नॉर्थर्न आयरलैंड हैव बीन गिवन मोर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी. आज यूनाइटेड किंगडम के जो एरियाज है लाइक रीजन्स लाइक स्कॉटलैंड, वेल एंड नॉर्थर्न इसराइल, इनको ऑटोनॉमी डिग्री दी है. लाइक ये लोग सब अपने डिसीजन खुद के खुद लेते हैं. दिस रीजन्स नाउ हैव देयर ओन असेंबलीज. अब स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, इनके क्या है? इनकी खुद की ओन असेंबलीज है. इन इंडिया द डिवीजन ऑफ पावर फेवर्स द नेशनल गवर्नमेंट. इंडिया में क्या है? डिवीजन ऑफ पावर चलता है. हेंस इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ क्वाजी फेडरेशन और अ फेडरेशन विद अ यूनिटरी बायस. अभी इंडिया को क्या बोला है उन्होंने? क्वाजी फेडरेशन बोला है, एज अ फेडरेशन विद अ यूनिटरी बायस. द जर्नी ऑफ इंडिया फेडरलिज्म हैज़ बीन मिक्स्ड. अब इंडिया में क्या है? फिक्स है, मिक्स्ड इकोनॉमी है. आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्टेट हैव बीन ग्रांटेड एडिशनल पावर. हाउएवर later economic and technological changes have led to the enhancement of the power of the central government. अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ है? स्टेट्स को हमने ज़्यादा पावर दे दी है ताकि वो उनका अच्छे से फॉर्म कर सके. बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, इकोनॉमिकल चेंजेस आए, उस हिसाब से पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी एनहांस होते गए, लाइक बढ़ता गया. सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर भी बढ़ता गया ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट. इस चैप्टर में अपन ने देखा, वी स्टडीड अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट. वी हैव सीन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अपन ने इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा, हाउ गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा. वी हैव ऑल्सो सीन वेरियस फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. राइट, अपन ने वेरियस फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी देखा. नाउ इन नेक्स्ट चैप्टर वी शैल फोकस ऑन how governments are formed in democratic system. So in next chapter we will focus on कैसे democratic system में government form होते हैं. So we end up our topic here today. In next lecture we will be starting with our 5th topic. Thank you.